हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री को, तो पहली अब हम पढ़ेंगे आज से घनीय तंत्र। अब मैं एक बात आप लोगों से क्लियर कर लूं कि मैंने घनीय तंत्र को ही क्यों पढ़ रहा हूं, मैं क्यूबिक सिस्टम ही क्यों पढ़ रहे हैं हम। घनीय तंत्र, क्यूबिक सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम, घनीय तंत्र, क्यूबिक सिस्टम ही क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था बच्चों आपको, क्या पिछले टॉपिक में बात हुई थी हमसे कि मैंने कहा इसका घनीय तंत्र क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये अन्य क्रिस्टलों में जो सबसे ज्यादा सिमेट्रिक सममित होता है। हमने कहा था इसमें शर्त थी, इसकी जो अक्षीय दूरियां है ए बराबर बी बराबर सी होती है, और जो अक्षीय कोण है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा भी आपस में बराबर होते हैं, और कितने डिग्री के कोण होते हैं, 90 डिग्री सेंटीग्रेड का। उदाहरण क्या बताया था हमने, इनके बहुत सिंपल से उदाहरण थे, NaCl और KCl। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास देखिए ये था A इक्वल टू बी इक्वल टू सी और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 19 घनीय तंत्र। और घनीय तंत्र हमने जब बात करी थी एकक कोशिका की में, जब हमने आधे एकक कोशिका की बात की तो हमने कहा था घनीय तंत्र सबसे ज्यादा सममित होता है, और त्रिंताक्ष जो हमारे पास ट्राइक्लिनिक क्यूबिक सेल थी वो क्या होती है, सबसे ज्यादा असममित होती है। अब जो हमारे पास घनीय तंत्र है बच्चों, ये घनीय तंत्र मुख्य रूप से मैंने कहा कि 3 प्रकार की कोशिकाओं में विभक्त होता है। 3 प्रकार की कोशिकाओं में विभक्त होता है। देखो पहली हम जब बात कर रहे हैं आपसे सिंपल क्यूबिक सिस्टम या सरल घनीय तंत्र, सिंपल, देखो सिंपल क्यूबिक सिस्टम, सिंपल क्यूबिक सिस्टम, या इसको हम कह सकते हैं सरल घनीय तंत्र, सरल घनीय तंत्र, सिंपल क्यूबिक सिस्टम। दूसरे प्रकार का सिस्टम जो हमारे पास होता था, हमने कहा था फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, या इसको हम कह सकते हैं फलक केंद्रित घनीय तंत्र, फलक केंद्रित घनीय तंत्र, फलक केंद्रीय घनीय तंत्र। ये 2 प्रकार, देखिए पहला हो गया सरल घनीय तंत्र, दूसरा हो गया हमारे पास फलक सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और तीसरे प्रकार का जो हमारे पास हमने कहा होता है वो होता है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, या इसको हम कहते हैं हिंदी में अंतः केंद्रित घनीय तंत्र। मुख्य रूप से 3 प्रकार के घनीय तंत्र जो हमारे पास जो क्यूबिक सेल है या क्यूबिक सिस्टम है वो हमारे पास मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। तीनों प्रकार के हम कोशिका भी देखे, सिंपल क्यूबिक सिस्टम, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। अब किसे कहते हैं हम, यहां देखो बच्चों, हमने बात की थी सिंपल क्यूबिक सेल। यहां देखिए सिंपल क्यूबिक सेल वो घनीय संरचना होती है जिसमें क्या होता है, अवयवी कण। मैंने आपसे कल पिछले टॉपिक पे भी बात की थी कि इस प्रकार से अगर हमारे पास ये सिंपल क्यूबिक तंत्र है, और सरल घनीय तंत्र वो तंत्र होता है जिसके सिर्फ देखिए सिर्फ कोनों पर ही क्या पाए जाते हैं, अवयवी कण पाए जाते हैं। सिर्फ कोनों पर क्या पाए जाते हैं, अवयवी कण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के तंत्र को हम कैसा तंत्र कहते हैं, सरल घनीय तंत्र। दूसरे प्रकार के तंत्र की हमने बात की थी फलक केंद्रित घनीय तंत्र। देखो बच्चों फलक केंद्रित घनीय तंत्र, हमने कहा कि देखिए इसमें फलक केंद्रित घनीय तंत्र में क्या होता है, देखिए फलक केंद्रित घनीय तंत्र में जो मुख्य विशेषता है फलक केंद्रित घनीय तंत्र की, तो इसमें देखिए कोनों पर तो एक एक अवयवी कण उपस्थित होते हैं। कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक पर देखिए, एक फलक ये है, इस पे भी देखिए, इस पे भी एक अवयवी कण और इस पे भी एक अवयवी कण, ये यहाँ प्रत्येक फलक पर एक एक अवयवी कण पाया जाता है। ये प्रत्येक फलक पर एक एक अवयवी कण पाया जाता है।
प्रत्येक फलक पर एक अवयवी कण पाया जाता है। तो देखिए कोनों के अतिरिक्त इस प्रत्येक कोनों पर देख रहे हैं आप लोग, प्रत्येक कोनों पर एक एक अवयवी कण तो है। ये अवयवी कण क्या हो सकते हैं? परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है। इनके साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी एक एक अवयवी कण पाए जाते हैं, प्रत्येक फलक पर भी एक एक अवयवी कण पाए जाता है। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम कहते हैं फलक केंद्रीय घनीय तंत्र कहते हैं। और तीसरे प्रकार का जो हमारे पास हम बात कर रहे हैं अंतः केंद्रित घनीय तंत्र। तो देखो बच्चों, अंतः केंद्रित घनीय तंत्र हमने कहा इसमें क्या होगा, देखिए ये हमारे पास सेल है, इसके हमने कहा प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण पाए जाएंगे, एक एक, और एक अवयवी कण इसके केंद्र में पाया जाता। तो इस प्रकार के तंत्र को हम कैसा तंत्र कहते हैं? अंतः केंद्रित घनीय तंत्र। तो पहले हम निकालेंगे सरल घनीय तंत्र में अवयवी कणों की, तो तंत्र में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। तो देखो बच्चों, देखो अब सिंपल क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। तो देखो हमने सरल घनीय तंत्र आपको बताया था, इसको एक बार फिर से आप बहुत क्लियर समझ लीजिए। सरल घनीय तंत्र वो तंत्र होता है जिसमें क्या होता है, प्रत्येक अवयवी कण कहां पाया जाता है? उसके कोनों में पाया जाता है। देखिए प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण पाया जाता है। तो इस प्रकार के घनीय तंत्र को हम कैसा घनीय तंत्र कहते हैं? तो देखिए इसमें एक चीज देखिए, जो हमारे पास देखो बच्चों, इसमें जो एक परमाणु होता है या एक अवयवी कण जो होता है, एक अवयवी कण जो होता है, एक अवयवी कण कितनी एकक कोशिकाओं से संबंध रखता है? 8 एकक कोशिकाओं से संबंधित होता है। 8 एकक कोशिकाओं से संबंधित होता है। 8 एकक कोशिकाओं से क्या होता है? साझा करता है। 8 एकक कोशिकाओं से साझा करता है। तो एक अवयवी कण का, एक जो अवयवी कण होता है, एक अवयवी कण का एकक कोशिका योगदान, एकक कोशिका के लिए योगदान कितना होता है? इसका एकक कोशिका के लिए योगदान 1/8 भाग। कितना भाग होता है? कि एक अवयवी कण का जो है एकक कोशिका के लिए योगदान कितना होता है? 1/8। तो इसलिए कितने अवयवी कण की बात कर रहे हैं हम? कितने अवयवी कण पाए जाते हैं इसमें? 8 अवयवी कणों, 8 अवयवी कणों का एकक कोशिका के लिए योगदान। तो देखिए कैसे निकलेगा ये, बराबर 8 × 1/8 इक्वल टू 1। तो देखिए जो हमारे पास सरल घनीय एकक कोशिका होती है उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। अब हमारे पास जो दूसरे प्रकार की एकक कोशिका है, देखो बच्चों वो एक दूसरे प्रकार की एकक कोशिका की हम बात करेंगे, कैसी है? फेस सेंटर्ड एकक कोशिका है। इसके फेस में भी देखिए, इसके फलकों पर भी क्या है? अवयवी कण है। दूसरे प्रकार की जो हम बात कर रहे हैं, दूसरे प्रकार के हमारे पास जो वो है, वो कैसा है? फलक केंद्रित तंत्र, फलक केंद्रित तंत्र। अब देखो बच्चों, फलक केंद्र, मैंने आपसे कहा कि जब हम एकक कोशिका की बात करें, जो एक अवयवी कण है वो कितने एकक कोशिकाओं से संबंधित रखता है? 8 एकक कोशिकाओं से संबंध रखता है। और 8 एकक कोशिकाओं से, तो एक कण का जो योगदान होगा एकक कोशिका के लिए, वो होगा 1/8 भाग। तो अब हमारे पास 8 कण है, तो 8 कणों का योगदान। तो जो हमारे पास हमने कहा था सरल घनीय तंत्र है, उसमें सिर्फ कितने अवयवी कण पाए जाते हैं? 1। अब दूसरी बात हम देखिए फेस सेंट्रल की बात कर रहे हैं। तो देखिए एक यहां पर है और एक यहां पर है। तो देखिए ये क्या होता है? उभय फलक के मध्य जो है उपस्थित कण क्या होता है? दोनों फलकों के बीच के लिए क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है। देखिए माना एक फलक यहां पर भी लगा है और एक इसके बगल पे लग गया। तो देखिए जो एक अवयवी कण है, एक अवयवी कण का जो है उभयनिष्ठ कोशिका के लिए योगदान कितना होगा? उभयनिष्ठ कोशिका के लिए योगदान, उभयनिष्ठ कोशिका के लिए
कितना योगदान होगा इसका? 1/2। अब 1/2 देखो योगदान क्यों होगा इसका 1/2 योगदान क्यों होगा? क्योंकि देखिए हम कह रहे हैं कि इस पर देखिए एक फलक ये है और दूसरा फलक इस पे भी जुड़ेगा, तो जो एक कण होगा उसका उभयनिष्ठ फलकों के लिए एकक कोशिका के लिए कितना योगदान होगा? 1/2। और कुल कितने फलक होते हैं देखिए? 2, 2 4 और 2 6। तो देखो, तो यहां पर देखो 6 अवयवी कणों के लिए, 6 अवयवी कणों के लिए, 6 अवयवी कणों के लिए क्या कितना योगदान हो जाएगा? तो 6 गुणा आ गया 1/2, तो बराबर कितना हो गया? 3। अब देखिए बच्चों, 3 कण तो ये हो गए हमारे पास, 1 2 जो ये फलक थे हमारे पास, तो फलकों पर कितने कण हो गए? 3। और हम कह रहे हैं कि इसके केंद्र पर भी देखिए, ये हमने निकाला था पहले ही, इनका योगदान, जो इसके किनारों पर उपस्थित अवयवी कण है, इनका योगदान कितना होता है? इनका योगदान कितना होता है? इनका योगदान होता है 1। कितना योगदान होता है इनका? 1। इनका जो पूरे परमाणु की संख्या होती है किनारों पर उपस्थित अवयवी कणों में, तो 1। तो जो फलक केंद्रित एकक कोशिका होगी उसमें कुल अवयवी कणों की संख्या, कुल अवयवी कणों की संख्या, तो कुल अवयवी कणों की संख्या, तो कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 - 1 बराबर 4। तो क्लियर हो गया? जो सिंपल क्यूबिक सेल है, सिंपल क्यूबिक सेल में अवयवी कणों की संख्या 1, सिंपल क्यूबिक सेल में अवयवी कणों की संख्या 1। फलक केंद्रित तंत्र में अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई? 4। 4 कैसे हो गई? क्योंकि फलक केंद्रित में किनारों के अलावा प्रत्येक फलक पर भी एक एक अवयवी कण पाया जाता है, तो किनारों पर उपस्थित अवयवी कणों की संख्या, किनारों पर उपस्थित अवयवी कणों की जो संख्या होगी, उनका जो योगदान होगा वो कितने का योगदान होगा? 1 का होगा। और फलकों पर जो अवयवी कण होंगे उनका योगदान कितने का होगा? 3 कणों का। तो कुल कितने कण हो जाएंगे फलक केंद्रित तंत्र में? 4 अवयवी कण हो जाएंगे। और तीसरे प्रकार का जो हमारे पास है, हम पढ़ रहे हैं अंतः केंद्रित तंत्र में अवयवी कणों की संख्या, अंतः केंद्रित तंत्र में अवयवी कणों की संख्या। तो हमने क्या कहा? अंतः केंद्रित क्या किनारों पर भी होंगे और एक बीच में भी होता है, एक किसमें होता है? बीच में भी होता है। तो देखो, अब देखो बच्चों, मैंने कहा था फलक पे किनारों पर उपस्थित कणों का कुल योगदान, देखो किनारों पर उपस्थित, किनारों पर उपस्थित कणों का योगदान, कितने कणों का योगदान कितना हो गया? ये 1 निकाला था हमने सरल गणितीय कोष्ठकों में। अब देखिए, ये इसके केंद्र में है, ये जो अवयवी कण है ये केंद्र में है, ये कहीं भी न इस तल से और ना सामने वाले फेस तल, किसी से भी कोई संबंध नहीं रखता है। तो देखो, केंद्र में उपस्थित, केंद्र में उपस्थित कण का योगदान, देखो केंद्र में उपस्थित कण का योगदान भी कितना हो जाएगा? कण का योगदान भी कितना हो जाएगा? 1। तो कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या, तो कुल कणों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 1 - 1 बराबर कितनी हो जाएगी? ये 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2। बच्चों में एक चार्ट इसमें बना देता हूं, इस चार्ट से आप लोग ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। मैं एक चार्ट बना रहा हूं, इस चार्ट को आप समझ लीजिए और मेरे साथ साथ सभी लोग बनाएंगे। देखो, पहली बात कर रहा हूं मैं गणीय तंत्र, गणीय तंत्र, ठीक है। उपस्थित कणों की संख्या, अब देखो कितने कण होंगे, देखो कैसे निकलेगा? उपस्थित कणों की संख्या, उपस्थित कणों की संख्या, उपस्थित कणों की संख्या और प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या, प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या। पर देखो, अब मैं एक चार्ट बना रहा हूं घनीय तंत्र, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या क्या होती है। तो देखिए, घनीय तंत्र है उपस्थित कणों की संख्या। तो देखिए 3 जगह मुख्य रूप से होंगे, घन के कोनों पर, घन के कोनों पर कणों की संख्या,
और घन के केंद्र पर कणों की संख्या, घन के केंद्र पर कणों की, घन के केंद्र पर, और अंतिम होगा घन के फलकों पर, घन के फलकों पर। तीन प्रकार की बात हुई है घन के फलकों पर। तो देखो देखो बच्चों, ये है हमारे पास, देखो घनीय तंत्र। अब देखो घनीय तंत्र, मैंने मुख्य रूप से कितने कितने घनीय तंत्रों की बात हुई है आपसे? तीन घनीय तंत्रों की। कौन कौन सी हुई है? सरल घनीय तंत्र, सरल घनीय तंत्र। दूसरी बात हुई आपसे कि दूसरी बात किससे हुई, किस संबंध में, किससे, कौन से बात हुई है? अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित घनीय तंत्र। और तीसरे प्रकार की जो बात हमने करी थी आपसे, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित घनीय तंत्र। तो देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, अब हम कह रहे हैं सरल घनीय तंत्र। तो देखो, जब हम सरल घनीय तंत्र की बात कर रहे हैं तो अवयवी कण सिर्फ कहां पाए जाते हैं? कोनों पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? कोनों पर, क्योंकि इसके केंद्र पर भी कोई कण नहीं पाया जाता और फलक पर भी कोई कण नहीं पाया जाता। और देखिए, मैंने कहा था जो सरल घनीय तंत्र में जो एक कण होता है उसका प्रति इकाई के लिए योगदान 1/8 का होता है। तो 8 कणों का प्रति इकाई के लिए योगदान क्या होगा? 8 गुणा आ गया 1/8, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। तो देखिए, तो प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। अब देखिए यहां पर, अब बात करें हम अंतः केंद्रित। मैंने कहा था अंतः केंद्रित की बात मैंने आपसे ये कही थी, ये है अंतः केंद्रित कि कोनों पर तो होंगे ही, कोनों पर तो अवयवी कण होंगे ही, लेकिन कोनों के साथ साथ एक केंद्र पर भी होगा। तो देखो, घन के कोनों पर, जब घन के कोनों पर अवयवी कण है, घन के कोनों पर जो अवयवी कण उपस्थित है, उनके लिए कितना मान होता है? 1। अब ये कह रहे हैं कि घन के केंद्र पर भी है एक कण, तो उसका भी कितना कितना एक का कोष्ठक के पर उसका कितना योगदान होता है? 1 का। फलकों पर कोई नहीं है, कोई कण नहीं, कि तो फलकों का कोई योगदान नहीं होता है। तो कुल अंतः केंद्रित घनीय तंत्र में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? 2। तीसरे प्रकार की बात कर रहे हैं हम, फलक केंद्रित। तो यहां पर देखो, यहां पर भी समझ लो कैसे हुआ था। अगर एक बार और कंफ्यूज कर रहे हो तो देखो एक कैसे आएगा, इसको समझ लो बेटा। हमने क्या कहा था? 8 कण होते हैं और एक कण का योगदान 1/8, तो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। तो यहां पर यही सिचुएशन, यहां पर यही सिचुएशन यहां पर भी होगी। तो यहां पर भी कितने कण होंगे? 1। केंद्र पर एक कण है, तो केंद्र पर एक कण, हमने कहा वो किसी भी इकाई सेल से संबंधित नहीं होता है, तो उसका अपना अपना क्या होता है? 1 मान होता है। अब फलक केंद्रित का देखिए, तो यहां पर भी यही होगा, 8 × 1/8, तो इक्वल टू 1। ठीक हो गया। केंद्र पर इसमें कोई अवयवी कण नहीं है, और फलकों के अवयवी कण, हमने कहा था कि एक अवयवी कण का एक इकाई कोशिका के लिए कितना योगदान होता है? 1/2 का। तो कुल कितने अवयवी कण हो गए? 3। तो टोटल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई? 4। कितनी हो गई टोटल अवयवी कणों की संख्या? 4। तो इस प्रकार से देख लो बच्चों, क्लियर हो जाओ। यहां पर देख लीजिए, अब हम कह रहे हैं घनीय तंत्र की बात कर रहे हैं। जो हमारे पास सरल घनीय तंत्र है, इसके कोनों पर 8 कण पाए जाएंगे। कोनों पर क्या होंगे? कोनों पर 8 कण पाए जाएंगे, और एक कण का योगदान एक कोशिका के लिए 1/8, तो कुल कणों की संख्या 1। अंतः केंद्रित, कोनों पर कणों के साथ साथ केंद्र में भी एक कण पाया जाता है, तो कुल प्रति इकाई सेल कणों की संख्या 2। और फलक केंद्रित में प्रति इकाई कणों की संख्या 4। अब एक छोटा सा इस पे एक प्रश्न करते हैं, अगर आप लोग समझ सको, बाकी तो आप प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन एक हल्का सा प्रश्न, क्योंकि इसमें आणविक सूत्र भी इसमें पूछा जाता है कि अगर अंतः, जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक प्रश्न है, फलक केंद्रित घनीय जालक के एक परमाणु, देखो ये कह रहा है कि फलक केंद्रित मींस FCC, फलक FCC घनीय जालक क्या है? एक FCC घनीय जालक के एक परमाणुविक पदार्थ, एक परमाणुविक पदार्थ, एक परमाणुविक पदार्थ के इकाई सेल पर उपस्थित कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक परमाणुविक पदार्थ के इकाई सेल में परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए।
परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इस ढंग से बेटा ये प्रश्न है, कीजिए। ये है संख्या ज्ञात। अब देखिए हमने ये देखिए ये है प्रश्न कि प्रश्न है कि एफसीसी घनीय जालक में एक परमाणु पदार्थ के इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कौन सी सेल है हमारे पास, एफसीसी। या देखो एफसीसी मतलब ये होगा हमारे पास एफसीसी। क्या एफसीसी की जो हम बात कर रहे हैं, तो देखिए ये हमारे पास सरल घनीय कोशिका है। मैंने कहा ये हमारे पास एकक घनीय कोशिका है। और किसको हम फलक केंद्रित घनीय कोशिका कहते हैं। देखो हमने कहा इसके प्रत्येक कोनों पर तो एक एक अवयवी कण या परमाणु, अवयवी कण तो कुछ भी हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है और आयन हो सकता है, ये तो है। प्लस इसके प्रत्येक फलक पर भी एक एक अवयवी कण पाए जाते हैं। इस प्रकार की ये कोशिका है। अब ये कह रहे हैं एफसीसी घनीय जालक के एक परमाणुक पदार्थ में इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो पहली चीज हम निकालेंगे, देखो क्या क्या निकालेंगे हम पहले, कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का, कोनों पर उपस्थित 8 अवयवी कणों का योगदान, 8 अवयवी कणों का, 8 अवयवी कणों का योगदान। तो 8 अवयवी कणों का 8 अवयवी कणों का योगदान। तो देखो बच्चों कितना होगा इसका, 8 अवयवी कणों का योगदान में क्या कहा था, 8 गुणा गया 1/8 इक्वल टू 1। तो देखो यहां देख लो आप क्या हो गया, देखो तो एफसीसी के घनीय जालक में एक परमाणु पदार्थ के इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक परमाणु हो गया, एक परमाणु हो गया। अब बात कर रहे हैं हम दूसरे की, कैसा है ये, फलक केंद्रित है। कैसा है, फलक केंद्रित है। तो देखो फलक पर उपस्थित, तो देखो कितने फलक होते हैं, फलक पर उपस्थित 6 अवयवी कणों का योगदान। देखो 6 अवयवी कणों का, 6 अवयवी कणों का योगदान। तो देखो 6 अवयवी कणों का योगदान, तो हम करेंगे 6 × 1/2 इक्वल टू कितना होता है 3। तो देख रहे हैं आप अवयवी कण, यहां पर हम अवयवी कण लिख रहे हैं। अवयवी कण यहां पर प्रश्न में क्या पूछा है, परमाणु। क्या पूछा है, परमाणु। तो हम लिखेंगे एफसीसी घनीय जालक में परमाणु की संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 1-3 बराबर 4। कितनी हो जाएगी, 1-3 बराबर 4। एक प्रश्न बच्चों में थोड़ा सा हल्का सा आपको आइडिया दे रहा हूं, आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो कर सकते हैं। ये कह रहा है, एक प्रश्न इस ढंग से बन रहा है, मैं इसको मिटा रहा हूं और एक प्रश्न आपको इसी सेल पे बना के दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। प्रश्न ये है कि किसी यौगिक के इकाई, मतलब कोई भी यौगिक है उसका ये इकाई सेल है, ये उसकी इकाई सेल है किसी यौगिक के। चलो नोट करना चाहो मेरे, ये इकाई सेल मैं लिख भी लेता हूं। प्रश्न है, इस पे हम फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करेंगे। किसी यौगिक के इकाई सेल के कोनों पर ए पॉजिटिव आयन उपस्थित है तथा केंद्र में B- आयन उपस्थित है, यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए, ये बात करना चाह रहा बच्चों। देखो मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं आपको, उसके बाद आप लोग करेंगे। यहां पर कह रहे हैं देखो प्रत्येक कोने पर ए पॉजिटिव, कोने पर ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, प्रत्येक कोने पर कह रहा है क्या है, ए पॉजिटिव है। प्रत्येक कोने पर क्या है, ए पॉजिटिव है। और इसके केंद्र में
केंद्र में कैसा कण है, बी नेगेटिव है, केंद्र में कैसा है, बी नेगेटिव है। तो इसका सूत्र ज्ञात कीजिए। तो बच्चों थोड़ा हिंट दे दूं आपको, कोई टफ नहीं है। हमने कहा देखो केंद्र पर है इसके ए पॉजिटिव, ठीक है, 8 ए पॉजिटिव आयन है, तो 8 ए पॉजिटिव आयन है, तो इनका योगदान कितना हो जाएगा बताओ। ए पॉजिटिव आयन का योगदान सिर्फ कितना होगा, देखो 1/8 × 8 इक्वल टू 1। और केंद्र पर कैसा, या केंद्र में कैसा है, बी माइनस है, तो इसका योगदान भी सिर्फ कितने का होगा, 1 का होगा, नहीं होगा, इसका योगदान भी कितने का होगा, 1 का। तो सूत्र बन जाएगा हमारा ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। थैंक यू बच्चों। बी ये देख लो बच्चों, ए पॉजिटिव और बी मॉजिटिव बन गया, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अब ये 2 प्रश्न हो गए, धन्यवाद। अब हम इसको नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे, और इससे आगे अब हम आपको पढ़ाएंगे इसके बाद संकुचन क्षमता। धन्यवाद। आशा है कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आपकी समझ में आया होगा। लेकिन ये प्रश्न बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का प्रश्न इससे अधिकांशतः पूछा जाता है। धन्यवाद बच्चों।